जादुई सुनहरी हेयर पिन की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में रामू, उसकी पत्नी सीमा और उनके दो बच्चे गुड्डू और पिंकी रहते थे। घर बहुत छोटा था और हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी सीमा का खाना बनाना। फिर रामू कहता है, अरे सीमा, ये रोटी है या पत्थर? माँ, दाल इतनी कड़वी क्यों है? मुझे भूख नहीं है। मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। बच्चों, कहाँ से सीखा है ये खाने में नखरे करना? और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। बहुत जल्दी स्वादिष्ट व्यंजन पेश करूंगी एक दिन। हाँ, देख लेना गुड्डू और पिंकी। अब ऐसा था कि सीमा दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन खाना बनाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसे हमेशा दुख होता था कि वह अपने परिवार को अच्छा खाना नहीं खिला पाती। एक दिन सीमा ने सोचा कि घर के चीजें खत्म हो रही है तो जरा जरूरत के चीजें बाजार से वो ले आए। और फिर वो बाजार के लिए वो निकलती। वह बाजार गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े दुकानदार की छोटी सी दुकान पर पड़ी। बेटी, कुछ खास ढूंढ रही हो? बोलो, क्या दूं तुम्हें? नहीं बाबा, बस यूं ही देख रही हूँ। कुछ मिलेगा तो जरूर बताऊंगी। तभी उसकी नजर एक सुंदर सुनहरी हेयर पिन पर पड़ी और उसे वो इतना अच्छा लगा कि वो बोल पड़ती है, अरे अरे, ये कितनी सुंदर है। ऐसी हेयर पिन कहीं नहीं देखी है। कितने की है? अरे बेटा, ये आम पिन नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 20 रुपए में दूंगा। इतनी सस्ती हेयर पिन मैंने आज तक नहीं देखी। जो चीज दिखती है वो हमेशा वैसी नहीं होती। इसे तो जीवन बदलने वाली हेयर पिन बोलते हैं। मुझे सिर्फ ये एक पीस कहीं से मिला था और आज तुम्हें ये दे रहा हूं, क्योंकि बोलते हैं दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। सीमा को समझ नहीं आया, लेकिन उसे पिन बहुत पसंद आई और उसने खरीद ली। घर आकर सीमा ने पिन को कहीं छिपा के रख ली और अलग काम में लग पड़ी। लेकिन कुछ खास नहीं हुआ और फिर वो मन ही मन सोचती, लगता है बस एक सुंदर पिन ही है और कुछ नहीं। बाबा शायद कोई गलत फहमी का शिकार हुए होंगे शायद। फिर दिन बीतते गए और फिर एक रात सीमा बहुत दुखी थी। खाना पकाना तो जैसे कोई 36 का आंकड़ा हो, और वो यह कहती कि काश मैं कल से बहुत अच्छा खाना पकाने लगूं। फिर अगले दिन जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, उसने खाना बनाना शुरू किया और इस बार सब कुछ अलग था। बहुत अच्छे प्रकार के व्यंजन वो बनाने लगी, जो उसने पहले कभी नहीं किया हो। उसके हाथ अपने आप सही मसाले डाल रहे थे, आंच सही थी और खुशबू अद्भुत थी। अरे अरे, आज घर में इतनी अच्छी खुशबू, जैसे कोई होटल से खाना आया हो। फिर जब सब बैठकर खाते समय हुआ यूं, ये तुमने बनाया? वाकई कैसे किया तुमने ऐसा? शादी से लेकर आज तक कभी ऐसा खाना तो तुमने कभी नहीं बनाया। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हमारी माँ तो सुपर मॉम है। मुझे भी नहीं पता कैसे, पर कोई तो राज होगी, वरना इतना स्वादिष्ट खाना और मैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो फिर रहा। अगली सुबह जब वह कमरे में थी, उसे थोड़ा बहुत संदेह हुआ और वह पिन फिर से वो अपनी हाथों में लेकर बोलती, अगर ये पिन सब कुछ कर रही है और अगर ये पिन जादुई है, तो आज कुछ ऐसा चमत्कार हो कि मेरे घर में नए नए बर्तन, अच्छे कपड़े और अच्छा खाना तही से मुझे मिल जाए। और शाम तक उसे हर वो चीज मिलती जो उसने उस पिन से मांगा हो। कोई भी चीज की कमी उसे नहीं होती और भरपूर मात्रा से मिलती उसे। फिर आस पड़ोस में ये बात फैल गई कि सीमा का लॉटरी लग गया है और सब उससे पूछते। फिर एक ने पूछा, अरे सीमा, आजकल तो बड़ी बढ़न के निकलती हो। बताना तो जरा, तुम्हारा कोई लॉटरी तो नहीं लगा हो, हैं? फिर और एक बोलती, अच्छा, वैसे तुमने कुछ खास मन्नत वन्नत तो मांगी ही होगी। वैसे ऐसे खास चीजें और तुम्हारे घर में? हाय हाय, तौबा तौबा। विश्वास नहीं हो रहा मेरी आंखें, ये क्या देख रही है? अब उनका भर बदल गया था।
गरीबी कम हो रही थी, लेकिन एक चीज बदल रही थी, सीमा का मन। वो कुछ ज्यादा चीजों में दिलचस्पी दिखाने लगी थी। और फिर रामू बोलता, अरे वाह सीमा, तुमने तो घर का दृश्य ही बदल दिया है। बीवी हो तो ऐसी, कहां तुम और कहां औरों की बीवियां। तुम तो मेरे सर का ताज हो। तुम्हारी वजह से तो हमारी भाग्य बदल गए हैं। फिर एक दिन हुआ यूं। उसने एक अच्छा सा बड़ा सा घर देख लिया और उनका वो गवर्नमेंट वाला पक्का घर था। सोच के उसने सोचा, मैं घर जाके उस हेयर पिन से इस बार एक बड़ा सा आलीशान मकान मांगूंगा। देखते हैं क्या होता है। और फिर वो घर आई ही थी कि वो पिन ढूंढने लगी। फिर थोड़े समय बाद वो चीख के बोलती, हाय दया, मेरा पिन कहाँ गया? किसने छुआ था? मु मु मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मेरे तकिए के नीचे था। किसने लिया? गुड्डू और पिंकी सोचकर बोलो, क्या तुम लोगों ने छुआ था क्या? नहीं माँ, पता नहीं तुम किस पेन की बात कर रही हो। हमने तो नहीं देखा। माँ, क्या वो कोई खिलौना था? हमें दो ना, हम भी खेलेंगे। आज मैंने ही घर से निकलते समय अपने बैग में डाला था। मैंने उसे ये सोचकर लिया था कि अगर मेरे साथ होगी वो पिन तो सब सही जाएगा मेरे साथ। पर मुझे क्या पता था ऐसे गुम हो जाएगा वो। कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? छोड़ो, अब थोड़े ना मिलने वाला है वो। पर हाँ, जिसे भी वो मिला होगा उसको क्या पता, उसके तो भाग्य खुलने वाला है। अब न जादू था न पिन। घर फिर साधारण हो गया। मैंने लालच कर लिया, इसलिए सब चला गया। काश ना की होती तो। क्योंकि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो औरों के पास है वही डिट्टो हमरे पास भी हो। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं। अब इस दुनिया में सबके पास सब कुछ नहीं होता। अगले दिन उसने खुद खाना बनाने की कोशिश की, पहले जैसा। फिर जब सब खाना खा रहे थे तब गुड्डू, माँ, आज खाना पहले से अच्छा है। हाँ, अब तो हमें हर रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। हाँ। हाँ माँ, तुम तो सबसे अच्छी और लाजवाब माँ हो। हमारी माँ तो दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। हाँ सीमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वाह, क्या खाना पका रही हो आजकल। बस मैं यही कहूंगा, तुम्हारी तो किसी के साथ तुलना ही नहीं है, क्योंकि तुम तो करोड़ों में एक हो। हाँ। फिर एक दिन उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, तो बच्चों, हमेशा याद रखना कि जब भी किसी का चीजें देखना हमेशा खुश होना, न कि ये अरे उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। जीवे में सबको सब कुछ नहीं मिलता। किसको कितना मिलेगा ये सब ऊपर वाला तय करता है। हम नीचे वाले कोई नहीं होते उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले। तो याद रखना, जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ माँ, हम हमेशा औरों का देखकर संतुष्ट रहेंगे। अब उस छोटे से घर में फिर से खुशियां थीं और उन लोगों ने सही सीखा कि अगर औरों का कुछ है तो खुश होना चाहिए, ना कि शिकायत करना कि उनके पास क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं। जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। असली खुशी तो औरों की खुशी में खुश होकर मिलता है। यही है एक खुशहाल जीवन का राज।